Okay, now let's see about diabetes insipidus. Diabetes insipidus is a disorder which is characterized by polyuria and polydipsia. ये मेन दो फीचर्स होते हैं, polyuria and polydipsia. अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में बताता हूँ. पहले डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन यूरिनेशन. तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ओके, नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. तो इसका मतलब ये डायूरेसिस का उल्टा करेगा, तो यूरिनेशन ये कम करेगा. कम कैसे करेगा? बाय इंक्रीजिंग द वाटर रीअब्सॉर्प्शन. तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस द यूरिनेशन बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन. अब डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता क्या है? या तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिड्यूस हो जाता है, या फिर प्रोड्यूस नहीं होता, या फिर इसकी एक्शन जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है. तो इन शॉर्ट ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन डायबिटीज़ इंसिपिडस में नहीं होता. तो उसकी वजह से क्या होगा? वाटर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज्ड यूरिनेशन. तो इसकी वजह से सिम्टम्स में पॉलीयूरिया और दूसरा पॉलीडिप्सिया विच इज़ इंक्रीज इन द थर्स्ट, जो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म है. अगर ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो ज़्यादा प्यास भी लगेगी. तो ये दो मेन फीचर्स हैं. एंटी डायबिटिक हार्मोन एक्ट कहाँ पे करता है? इन द किडनी. इट एक्ट्स एट द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तो डायबिटीज इंसिपिडस में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में ADH जो वाटर रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा होता है वो कम हो जाता है. देयर इज रिड्यूस्ड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाटर रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू डिक्रीज सिक्रीशन और ड्यू टू रेजिस्टेंस टू इट्स रीनल इफेक्ट. अगर डिक्रीज सिक्रीशन हुआ देन इट इज़ नोन एज सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. लेकिन अगर उसकी एक्शन रेजिस्टेंट हुई देन इट इज़ नोन एज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. तो ये दो मेन टाइप है, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक. कोई भी टाइप हो, अल्टीमेटली क्या होता है? इट लीड्स टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन एंड इंक्रीज्ड थर्स्ट. डाइल्यूटेड यूरिन इसलिए क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बाकी सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है. तो उसके वजह से जो यूरिन होगा वो भी डाइल्यूटेड हो जाएगा. तो डाइल्यूटेड यूरिन, उसमें जब हम ऑस्मोलैरिटी मेजर करेंगे तो वो लो ऑस्मोलैरिटी आएगी. तो ये एक बात होती है. ADH सिक्रेट कहाँ से होता है? फ्रॉम द पिट्यूटरी एंटी डायबिटिक हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो जाएंगे इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इन द किडनी और फिर वाटर रीअब्सॉर्प्शन करेंगे. अब टाइप्स देखते हैं ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. ये प्राइमरी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, सेकेंडरी डेफिशिएंसी या फिर डेफिशिएंट एक्शन ऑफ द ADH. प्राइमरी डेफिशिएंसी होती है इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, जिसमें न्यूरो हाइपोफाइसियल एक्सिस जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन होता है. उसकी वजह से ADH सिक्रेट नहीं हो पाता या फिर कम हो जाता है सिक्रेशन. सेकेंडरी डेफिशिएंसी में देयर इज इनहिबिशन ऑफ ADH सिक्रेशन. डेफिशिएंट एक्शन में देयर इज रेजिस्टेंट टू इट्स एक्शन. अब कॉजेज देखते हैं सेंट्रल के और नेफ्रोजेनिक के. सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का मेन कॉजेज इडियोपैथिक. दूसरा पिट्यूटरी में कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइक एनी नियोप्लाज्म इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, लाइक लिम्फोमा, पिट्यूटरी ट्यूमर, क्रेनियोफेरेंजियोमा. कि दूसरी पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक सर्जरी हुई हो, हाइपोक्सिक एन्सेफेलोपैथी, हेड इंजरी, एनी इन्फेक्शंस लाइक TB, ऑटोइम्यून कंडीशन और फैमिलियल कंडीशन, सेरिब्रल एन्यूरिज्म. ये सारे कॉजेज हो गए. मेन ये रखना एनी पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी, सर्जरी हुई या फिर ट्यूमर हुआ या फिर इन्फेक्शन हुआ, वो सब CNS के कॉजेज. नेफ्रोजेनिक में या तो प्राइमरी या कंजेनिटल या फैमिलियल हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है. प्राइमरी में देयर इज वेजोप्रेसिन रिसेप्टर म्यूटेशन, कि वेजोप्रेसिन V2 रिसेप्टर का म्यूटेशन. दूसरा है एक्वापोरिन 2 जीन म्यूटेशन. ये दो म्यूटेशन में ADH की एक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है. तो वेजोप्रेसिन V2 रिसेप्टर म्यूटेशन एंड एक्वापोरिन 2 जीन म्यूटेशन. दूसरा है बार्टर सिंड्रोम, नेफ्रोलिथियासिस. एक्वायर्ड कॉजेज में सिकल सेल एनीमिया, पाइलोनेफ्राइटिस एंड बहुत इंपॉर्टेंट वो है लिथियम ड्रग्स. लिथियम ड्रग्स यूज़ कहाँ पे होता है? इन ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक ड्रग है. तो वो लिथियम ड्रग कैन कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, रीनल फेलियर एंड अमाइलोइडोसिस. ये कॉजेज हो गए सेंट्रल वर्सेस नेफ्रोजेनिक. होपफुली क्लियर हो गया. सेंट्रल में ADH रिलीज होता है, होने का बंद हो जाता है या फिर कम होता है. नेफ्रोजेनिक में ADH रिलीज होता है बट देयर इज रेजिस्टेंस टू इट्स इफेक्ट. क्लिनिकल फीचर्स, मेन क्लिनिकल फीचर्स आर पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया. पॉलीयूरिया में अराउंड 2 to 10 liters ऑफ यूरिन पर डे,
nocturia. Then polydipsia is compensatory increase in the thirst. Other symptoms होता है like weight loss, insomnia, altered mental status, skin and becomes cool, cold extremities, loss of consciousness, tachycardia, tachypnea, hypotension के symptoms होंगे जिसमें शॉक लाइक सिम्टम्स होंगे. देन यूरिन ऑस्मोलैलिटी वो लो हो जाएगी बिकॉज ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन. हाइपरनेट्रीमिया होगा बॉडी में, कि बॉडी में हाइपरनेट्रीमिया होगा क्योंकि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा होगा. नॉर्मली क्या होता है, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एक साथ ही होता है. अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा देन वाटर का भी होगा, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में सोडियम तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन वाटर जो होता है वो यूरिन में पास हो जाता है, जिसकी वजह हमें हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलेगा. रेस्टलेसनेस, एजिटेशन, सीजर, डीप टेंडर रिफ्लेक्स वो रिड्यूस हो जाएंगी. ये सारे क्लिनिकल फीचर्स कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वेट लॉस, इंसोम्निया, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोटेंशन, लो ऑस्मोलैरिटी यूरिन एंड हाइपरनेट्रीमिया, ये मेन फीचर्स होगा. लेकिन लिथियम टॉक्सिसिटी भी एक कॉज हो सकती है जो पहले बता दी, हाइपर कैल्सीमिया. इसके बाद इन्वेस्टिगेशन में हम हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर्स. पॉलीयूरिया यूरिन मेजरमेंट करेंगे, इसमें 2 to 15 लीटर या 2 to 10 लीटर पर डे. देन हम 24 आवर यूरिन वॉल्यूम मेजरमेंट करेंगे. दूसरा फिर यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेजर करेंगे, उसमें लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी आएगी. देन सीरम सोडियम विल बी एलिवेटेड, हाइपरनेट्रीमिया होगा. फिर हम MRI ऑफ पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस करेंगे टू सर्च फॉर एनी पिट्यूटरी एबनॉर्मलिटी लाइक पिट्यूटरी ट्यूमर, क्रेनियोफेरेंजियोमा एक्सेट्रा. तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गई सारी. ओके, ऑस्मोलैरिटी, यूरिन वॉल्यूम मेजरमेंट, सीरम सोडियम एंड MRI ऑफ पिट्यूटरी. उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट वो है वाटर डेप्राइवेशन टेस्ट. इसमें हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का, और सेंट्रल वर्सेस नेफ्रोजेनिक वो डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं. अब इसमें पहले होता क्या है बताता हूँ. पेशेंट इज़ नॉट अलाउड टू ड्रिंक एनी वाटर. ये फास्टिंग करता है फॉर अराउंड 8 आवर्स. उसके बाद हम यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेजर करते हैं. अगर वो नॉर्मल आई या इंक्रीज्ड हुई देन वो नॉर्मल पेशेंट होगा. अगर लो कितनी अप्रॉक्सीमेटली लेस दैन 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर, देन हम कहेंगे कि पेशेंट हैज़ डायबिटीज इंसिपिडस. क्योंकि फास्टिंग स्टेज जब होता है तब बॉडी ट्राइज टू रीएब्जॉर्ब मोर एंड मोर फ्लूइड. तो इसकी वजह से यूरिन ऑस्मोलैरिटी है वो या तो इंक्रीज़ होनी चाहिए या फिर उतनी रहनी चाहिए, लेकिन कम तो कभी भी नहीं होगी. तो कम अगर दिखी या मिली देन द केसेस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस. फिर ये पहला स्टेप हो गया, ये था फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा, हम पेशेंट को एक ADH एनालॉग देंगे. ADH एनालॉग है लाइक एग्जांपल डेस्मोप्रेसिन और वाजोप्रेसिन, ये देंगे. तो उसकी वजह से क्या होगा, ADH फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा या इंक्रीज़ हो जाएगा. तो इसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो जाएगा. अब इसके बाद हम ADH एनालॉग देने के बाद हम वापस यूरिन ऑस्मोलैरिटी मेजर करेंगे. अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई या फिर पॉलीयूरिया वो कम हो गया, या दूसरा हो सकता है देयर इज़ नो चेंज. अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई देन उसका मतलब यही था कि ADH कमी थी बॉडी में, ADH सिक्रीट नहीं हो रहा था या फिर कम हो रहा था. लेकिन जैसे ही ADH दिया देन सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, यूरिन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज़ हो गई. तो इससे हमें पता चला कि इट इज़ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. लेकिन अगर कोई भी चेंज नहीं आया देन वी कैन से दैट ADH की जो एक्शन है वो रेजिस्टेंट हो गई है. तो इसलिए यूरिन ऑस्मोलैरिटी में कोई भी चेंज नहीं आया. तो इसकी वजह से ये होगा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. यही था पूरा वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट. होपफुली क्लियर हो गया होगा. अब ट्रीटमेंट देखते हैं. ट्रीटमेंट का मेन मोटिव है बैलेंस फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट. ट्रीटमेंट सेंट्रल में अलग है और नेफ्रोजेनिक में अलग है. सेंट्रल में उसमें ADH या तो कम सिक्रेट हो रहा है या फिर हो नहीं रहा. तो इसमें मेन स्टे ट्रीटमेंट इस डेस्मोप्रेसिन और वाजोप्रेसिन विच आर ADH एनालॉग, तो ये देंगे. दूसरा है क्लोरप्रोपेमाइड.
या फिर कार्बामाज़ेपिन। ये क्या करता है, एडीएच सिक्रीशन इंक्रीज़ करता है या फिर एडीएच की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। ओके, क्लोरप्रोपेमाइड एंड कार्बामाज़ेपिन। फिर है एनसेड्स। एनसेड हम दोनों में दे सकते हैं, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक दोनों में। तो ये थी सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की ट्रीटमेंट, डेस्मोप्रेसिन और वैसोप्रेसिन, क्लोरप्रोपेमाइड, कार्बामाज़ेपिन एंड एनसेड्स। नेफ्रोजेनिक में हम देंगे थायाजाइड डायूरेटिक्स और एमिलोराइड विच इज़ अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। तो इन शॉर्ट नेफ्रोजेनिक में हम डायूरेटिक देंगे। अब ये क्यों देंगे, पहले थायाजाइड डायूरेटिक के बारे में देखते हैं। ये एक्ट करता है एट द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देगा। तो इसकी वजह से कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्ट करता है। यहाँ पे भले थोड़ा एक्सक्रीशन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में प्रॉक्सिमली सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। के इट एक्ट्स ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वहाँ पे इट इंक्रीज द सोडियम वाटर एक्सक्रीशन। जबकि कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म में देयर इज मोर वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये थी मैकेनिज्म थायाजाइड डायूरेटिक्स की। फिर एमिलोराइड विच इज़ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। इट इज़ यूज्ड फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, ये याद रखना, इट इज़ यूज्ड फॉर लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी मैकेनिज्म यही है कि ये पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करता है और सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीज़ करता है। तो ये हाइपरनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आता है। तो यही थी पूरी मैनेजमेंट सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, सेंट्रल में एडीएच एनालॉग और दूसरे क्लोरप्रोमाइड एंड कार्बामाज़ेपिन। नेफ्रोजेनिक में डायूरेटिक्स जो है थायाजाइड डायूरेटिक एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, और एनसेड दोनों में दे सकते हैं। ये था पूरा डायबिटीज इंसिपिडस। थैंक यू।